नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। केजरीवाल गैंग में आजकल खौफ का माहौल है। डरे हुए सारे नेता हैं, लेकिन कुछ नेताओं की स्थिति ज्यादा कमजोर है और इसीलिए ये टकराव चल रहा है कि कौन कुछ बचे हुए पदों पर आसीन होगा, कब्जा करेगा और मीटिंग का दौर इसके कारण चल रहा है। गुटबाजी भी चल रही है और फिर आधार भी तैयार किए जा रहे हैं कि हम क्यों वो क्यों नहीं। और इसलिए 14 नेताओं के बीच झगड़ा इस बात के लिए हुआ कि हम नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो हम विधायक दल का नेता बनेंगे तो हम चीफ विप बनेंगे, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में ये 3 ही पद हैं और 13 दावेदार, 3 पद पर 13 दावेदार। और अरविंद केजरीवाल मुहर लगाने से डर रहा है, क्योंकि आज उसे लगने लगा है कि अगर हमने किसी को चुना और दूसरे लोग नाराज हुए तो ये पार्टी अब 67 विधायकों वाला नहीं है, ये पार्टी अब 62 विधायकों वाला भी नहीं है, बल्कि 22 विधायकों वाला है। और अगर कोई गुट नाराज होता है तो ये 22 की संख्या धीरे धीरे घटते घटते 12 तक पहुंचेगी और कभी 2 तक भी रह सकती है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी विपक्ष में आती है तो उस समय पार्टी के अंदर हंगामा ज्यादा होता है, झगड़े ज्यादा होते हैं, टूटने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे पिछली बार 2017 में जब आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला और आम आदमी पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन विपक्ष में रहते हुए आम आदमी पार्टी बिखरना शुरू हो गया। पहले 4 विधायकों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और यह संख्या बढ़ते बढ़ते 11 तक पहुंच गई। चुनाव से पहले तक, यानी 2022 से पहले आम आदमी पार्टी के 11 विधायक पार्टी छोड़कर जा चुके थे। उन्हें लग रहा था अब पंजाब में कोई संभावना नहीं है, हालांकि संभावना बन गई। केजरीवाल के अलग रणनीति ने संभावना तैयार की, चाहे पन्नू से मुलाकात हो, मोगा की मीटिंग हो, गुरुद्वारों में इनके सीक्रेट मीटिंग हो, खालिस्तानी सिंपैथाइजर और उसके समर्थकों के साथ इनके आपसी कोऑर्डिनेशन हो, और फिर इन सबको मिलाकर जो रणनीति बनाई गई उसके कारण आम आदमी पार्टी वहां भी प्रचंड जीत दर्ज की। और यही वजह है कि आज आम आदमी पार्टी में फूट नहीं पड़ रहा, क्योंकि वहां सत्ता है पार्टी की और मुख्यमंत्री कोई हो, मंत्री कोई हो, सारे विधायकों के पास खाने कमाने के अच्छे खासे साधन होते हैं। इसलिए संख्या भी 93 है और उसमें से कुछ अगर छोड़कर जाएंगे उसकी सदस्यता भी खत्म होगी। लेकिन जहां विपक्ष में रहती है, जैसे पंजाब में रही थी तो जैसे टूटा, वैसे ही दिल्ली में लग रहा है, क्योंकि अब तो इनके पास कोई पावर ही नहीं है और विधायकों की हालत यहां पर कारपोरेटर से ज्यादा नहीं है, उससे भी कमजोर माना जाता है। उनको तो एमसीडी में ज्यादा अधिकार दिया गया है, लेकिन यहां विधायक का मतलब अपने क्षेत्र में वही नली गली के निर्माण करने वाला व्यक्ति होगा जिसके पास विधायक निधि का केवल फंड होगा। उनको रहने के लिए मकान भी नहीं मिलेगा। और इसलिए आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी थी 2015 में पूर्ण बहुमत से, तो उस समय से ही विधायकों ने हंगामा शुरू किया था कि देखो हमने बहुत सारे दूसरे काम छोड़कर पार्टी ज्वाइन की है, तो ऐसे में हमारा पेमेंट भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि और कुछ अधिकार तो है नहीं, मंत्री तो साथ ही होंगे और फिर कुछ कमेटी के मेंबर होंगे। और उसी समय ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला चला था दिल्ली में, जिसमें कहा गया था कि आप विधायक बनाएं, विधायक जो फैसिलिटी ले रहा है उसको आप कमेटी में भी डाल देते हैं और उसकी फैसिलिटी भी उसे देते हैं, पैसे देते हैं, सुविधाएं देते हैं। ये डबल गेम नहीं चलेगा। इसीलिए एलजी ने उस समय भी उस प्रपोजल को हटा दिया था, जिसके कारण कई विधायकों की समस्या बढ़ी थी। लेकिन अब स्थितियां और खराब है। उस समय तो इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में वसूली रैकेट भी चलाया और मिडिल मैन की भूमिकाएं निभाई।
कई प्रोजेक्ट में ये घोटालों की सरकार बनी रही तो इन लोगों को भी छन छन कर कुछ मिलता रहा, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो या मोहल्ला क्लिनिक हो या स्कूल हो या कॉन्ट्रैक्ट लेने हो या पीडब्ल्यूडी में अलग अलग जगहों पे ठेकेदारी करना हो, अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर अपने अपने इलाकों में इन लोगों ने फिट कर रखा था। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द के इनके रिश्तेदार भी उस डिपार्टमेंट में घुस गए थे। इसलिए केजरीवाल के साड़ू के नाम भी समन आया कि उसने एक सड़क निर्माण में घोटाला किया है, सीमेंट कंपनी से सप्लाई ले रहा था और फिर सप्लाई में वो सीमेंट दिया नहीं और फिर पेपर वर्क तैयार हो गया, लाखों लाख का ये घपला हो चुका था, केजरीवाल के साड़ू ने किया। हालांकि उनकी मौत हो गई, जांच वहीं रुक गई है, लेकिन केजरीवाल के ऊपर उंगली तो उठ रहा है कि इसने भी अपने रिश्तेदारों को सेट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब स्थिति अलग है, सरकार इसके पास है नहीं, विधायक 22 हैं, गुटबाजी अलग अलग है। तो ऐसे में सवाल 3-4 उठ रहे हैं मीटिंग में। अरविंद केजरीवाल की चुप्पी अब होती है, वो बोलता नहीं, इनके चमचे बोलते हैं, क्योंकि मीटिंग की सिर्फ विधायकों की नहीं होती है। केजरीवाल की हर मीटिंग में इसके आसपास के कुछ लोग, चाहे जीते या हारे, मनीष सिसोदिया होंगे ही, उसके साथ दुर्गेश पाठक हो गए हैं, दिलीप पांडे हो गए ही, और संजय सिंह को बुलाया ही जाता है, साथ में राघव चड्ढा को लाया जाता है, क्योंकि संजय सिंह और राघव चड्ढा दोनों राज्यसभा सांसद है, इसको कोई सुविधा नहीं चाहिए, केजरीवाल की जी हुजूरी करनी है। दुर्गेश पाठक जो पिछली बार भी विधायक बना था और उसके बाद विधायक बनने के बाद भी मंत्री नहीं बना, लेकिन केजरीवाल का इतना नजदीकी है कि पैसों के लेन देन उसी के माध्यम से होता है। गुजरात से लेकर गोवा तक, गोवा के चुनाव प्रभारी वही रहा, पंजाब का चुनाव प्रभारी वही रहा, और इसलिए उसको इन चीजों की समस्या नहीं है कि उसके हाथ में कितना पावर होगा, क्योंकि जो केजरीवाल के पास है वो इन लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन दूसरे विधायकों की स्थिति ऐसी नहीं है। इसलिए मीटिंग में बात चल रही है इन 3 पदों को लेकर कि 3 पद, और 3 पद ऐसे नहीं मिलेंगे, बल्कि अगर 22 विधायक हैं तो कम से कम 3 पद में ये सोचिए कि किसके पास, किस कम्युनिटी के पास, किसके पास क्या आधार है, किसके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, कौन लॉबिंग कर सकता है, कितने विधायक किसका साथ दे सकते हैं। और इसलिए गाली गलौज की स्थिति आ गई, हंगामा हुआ कि नहीं। जो स्वाति मालीवाल बोल रही है कि दलित होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष, तो दलित अब तो अरविंद केजरीवाल के नजदीकी गुट में 1-2 ही बचते हैं, क्योंकि ये जो इनके पीछे बैठकर तड़का की तरह हंसने वाली राखी बिरला थी, जिसे डिप्टी स्पीकर तक पहुंचा दिया था दलित चेहरा दिखाने के लिए, वो तो खुद मंगोलपुरी से भागकर मादीपुर गई और मादीपुर की सीट भी गवा दी, और मंगोलपुरी जहां से भागकर गई थी वो भी सीट चली गई। यही से ही जैसे पटपड़गंज की सीट छोड़ कर गया मनीष सिसोदिया, पटपड़गंज भी हार गया, और जंगपुरा जहां से वो चुनाव लड़ा वहां भी हार गया, ऐसे ही इसके इर्द गिर्द के लोगों की स्थिति हुई है। तो जो लोग अभी बने हैं उसमें से हंगामा इस बात को लेकर हो रहा है कि दलित बनाएंगे या मुसलमान बनाएंगे, क्योंकि मुसलमानों ने एकजुट होकर वोट दिया आम आदमी पार्टी को। किसी भी मुस्लिम एरिया में ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। जो बार बार ये कहा जा रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ धोखा कर दिया, ये वोट का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने जो आधार बनाया उससे केजरीवाल की छवि और खराब हुई। उससे नाराज लोग कांग्रेस की तरफ न जाकर वो आम आदमी पार्टी का विकल्प के तौर पर केजरीवाल से जो नफरत कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए। ये फायदा कांग्रेस के मजबूती से चुनाव लड़ने से हुआ। लेकिन जहां मुस्लिम बहुल एरिया था, मुसलमानों का वोट तो मिला। बाबरपुर में अगर जीत हुई है गोपाल राय की तो ये मुस्लिम वोटों से ही है। अलग अलग क्षेत्रों में देखिए, चाहे सीलमपुर में ही, ये मुस्लिम वोटों से ही है। हाँ, ये बात अलग है कि मुस्लिम वोट जो स्प्लिट हुए 1-2 क्षेत्रों में, उसमें मुस्तफाबाद में ये ताहिर हुसैन के कारण, ओवैसी के कारण हुआ, ये कांग्रेस के कारण नहीं हुआ। कांग्रेस तो हर जगह पर अपने छोटे से चंक के साथ ही रही, चाहे मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा क्यों ना करो। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि 3 विधायक हैं मुस्लिम विधायक,
उसमें से किसे मौका दिया जाए, क्योंकि एक तो इमरान हुसैन है जिसे पहले भी मंत्री बनाया था अरविंद केजरीवाल ने, वो मंत्रिमंडल में रहा है। एक आले मोहम्मद इकबाल है जो कि मेयर तक, डिप्टी मेयर तक पहुंचा और इस बार कारपोरेटर से विधायक बन गया है। और एक जुबैर अहमद है। ये सारे के सारे जिन लोगों को जीत कर लाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने टिकट दिया, उसमें से मतीन अहमद का बेटा, ये तो नया नया कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आया है, इसके लिए लॉबी नहीं है। लेकिन मुस्लिम चेहरा चाहिए तो उसमें आले मोहम्मद इकबाल क्यों नहीं, ये हाईलाइटेड चेहरा है। उसमें इमरान हुसैन क्यों नहीं, मंत्री रह चुका है, सिर्फ आतिशी मंत्री नहीं रही है, वो भी मंत्री रहा है। तो मुस्लिम चेहरे पर चर्चा हुई, हंगामा हुआ और उसमें गोपाल राय मुस्लिम चेहरे पर सहमति जता रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे बस में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं है, मंत्री का दर्जा भले ही मिल जाए लेकिन उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं कि वो सुपर एक्टिव मोड में रहें, और इसलिए वो आतिशी की काट है कि आतिशी न बने तो इसके लिए इसे बनाया जाए, क्योंकि आतिशी अरविंद केजरीवाल के भी टारगेट लिस्ट पर है। महिला की बात होगी तो भी आतिशी सामने आएगी, पूर्व मुख्यमंत्री रही है, लेकिन फिर भी हंगामा इस बात पर ही है कि दिल्ली में कोई दलित को बनाया जाए। तो दलितों में अगर देखा जाए, राखी बिरला तो ऐसे ही छट गई है, लेकिन कुलदीप कुमार तो है, कोंडली से जीत कर आया है, लोकसभा में टिकट दिए थे। विशेष रवि तो है जो 2013 से लगातार जीत रहा है करोल बाग से, और वो एक दलित लीडर माना जाता है। मुकेश अहलावत है। इन लोगों में से किसी को चुनने की बात हो रही है और इसलिए हंगामा चल रहा है कि सरकार गठन के समय आपने जितने सवाल उठाए हैं इस बात को लेकर कि देखो भारतीय जनता पार्टी एक मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रही है, ये उसके बाद आम आदमी पार्टी की ही बारी आएगी। जैसे हरियाणा में मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन नेता प्रतिपक्ष अभी तक कांग्रेस नहीं बना पाई है, क्योंकि हुड्डा कांग्रेस को ऐसे नकेल कस दिए हैं कि अगर दूसरे को बनाए वो तो पार्टी तोड़ देंगे, अगर उन्हें बनाया जाएगा तो राहुल गांधी का ईगो इस तरह से टूट जाएगा जैसे पहले इन लोगों को हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद टूटा था। तो ये स्थितियां आम आदमी पार्टी के अंदर है और बड़े नेताओं में दहशत इस बात को लेकर है कि जो 100 डे एक्शन प्लान तैयार किया गया है, डेवलपमेंट से लेके अरेस्ट तक, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई से लेके दिल्ली में विकास की गति को बढ़ाने तक, जो पीडब्ल्यूडी को टारगेट दिया, यमुना सफाई का अभियान चलाया जाना है, नली सीवेज सिस्टम के लिए है, और साथ ही इनके एक्शन प्लान में अरविंद केजरीवाल भी शामिल है, क्योंकि मार्च में ट्रायल शुरू होना है और हो सकता है कैलाश गहलोत भी गवाही देने के लिए पहुंच जाएं। ईडी ने उनसे भी पूछताछ की थी कि कैसे आपके बंगले में विजय नायर रह रहा था, कैसे आपके फार्म हाउस में मीटिंग हुई थी, वो भी गवाही नए गवाह बनने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में केजरीवाल एक बार अंदर गया इस बार तो फिर बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। सत्येंद्र जैन की तैयारी चल रही है भेजने की, मनीष सिसोदिया फंसा हुआ है इसी शराब घोटाले में, और इसके बाद एक एक करके नए केसेस सामने आ रहे हैं, जिससे आम आदमी पार्टी का टॉप लीडरशिप इस बात से डरा है कि कब उसका नंबर आ जाएगा। मतलब इधर शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है और उधर आम आदमी पार्टी में मातम पसरा है कि आगे पार्टी दिल्ली के अंदर बच भी पाएगी या एक एक करके विदाई शुरू होगा, और उसके बाद दिल्ली में नेताओं के बीच जो स्थिति है उसमें से 2, 4, 5 विधायक ही दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के बच पाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।